हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री के मध्यकालीन इतिहास का वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में। तो हम लोग बिना समय गवाए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। हमारा कहता है, सूफी मत में सिलसिलों का गठन कब शुरू हुआ? सूफी मत में सिलसिलों का गठन कब शुरू हुआ? तो 11वीं सदी में शुरू हुआ था। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा सूफी संत है जिन्हें महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता है। किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है? सूफी संत चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है। शेख नसीरुद्दीन को और महबूब ए इस इलाही के नाम से निजामुद्दीन लोहिया को जाना जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। दक्षिण भारत में सूफी मत के प्रचार का श्रेय किस सूफी संत को दिया जाता है? दक्षिण भारत में सूफी मत के प्रचार का श्रेय किस सूफी संत को दिया जाता है? हजरत गौसुद को। हजरत गौसुद राज को दिया जाता है। किस सूफी संत का शिष्य अमीर खुसरो खां था? किस सूफी संत का शिष्य इनमें से कौन सा है? निजामुद्दीन का औलिया है। सूफी संत का अमीर खुसरो का शिष्य था। ढक्कन में चिश्ती संप्रदाय की नींव किस सूफी संत ने डाली थी? शेर बुरहानुद्दीन गरीब। फिरदौसी सिलसिला किस सूफी संप्रदाय की एक शाखा के रूप में प्रसिद्ध है? कादिरिया संप्रदाय के रूप में। सूफी मत के एक संप्रदाय फिरदौसी सिलसिला के सर्वप्रमुख सूफी संत कौन थे? शेख शरफुद्दीन जामा मनेरी। एक प्रमुख सूफी संप्रदाय सुहरावादी की एक शाखा फिरदौसी सिलसिला के नाम से विख्यात है। इसकी स्थापना कहाँ हुई? केरल में। भक्त को दार्शनिक आधार देने वाले प्रथम आचार्य था रामानुज। भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया था अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया था। रामानुजाचार्य का दर्शन किस ग्रंथ पे आधारित है? श्रीमद् भागवत पुराण में। भक्ति आंदोलन के काल में अष्टछाप संप्रदाय आंदोलन की सर्वाधिक लोकप्रियता किस राज्य में थी? भक्ति आंदोलन के काल में अष्टछाप संप्रदाय आंदोलन की सर्वाधिक लोकप्रियता किस राज्य में थी? तो गुजरात में थी। अमीर हसन रिजवी द्वारा लिखित फवाद में किस सूफी संत की शिक्षा और वार्तालाप संकलित है? निजामुद्दीन औलिया की। किसने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था? निजामुद्दीन औलिया है जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा। कादरी सिलसिला की स्थापना की थी अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। कव्वाली की शुरुआत किससे मनाई जाती है? कव्वाली की शुरुआत अमीर खुसरो खां से मनाई जाती है। बंगाल में भक्त आंदोलन की नींव किस संत ने रखी थी? माधवेंद्र पुरी ने बंगाल में भक्ति आंदोलन की नींव संत रखी थी। भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख संत चैतन्य के जीवन का अधिकांशतः समय कहाँ बीता? तो गया बीता। भारतीय परंपरा में भक्तिवाद प्रथम किस युग में स्पष्ट हुआ था? तो गुप्त युग में स्पष्ट हुआ था। दक्षिण का कबीर संत को कहा जाता है? तुकाराम दक्षिण का कबीर संत को कहा जाता है। तुकाराम दक्षिण के संत को कहा जाता है, तुकाराम कहा जाता है। वेदांत की एक शाखा योग पर किस सूफी संप्रदाय ने बल दिया था? चिश्ती ने बल दिया था।
सिखों के आदि ग्रंथ में किस चिश्ती संत की रचनाएं संकलित है? बाबा फरीद की रचना संकलित है। मुगल शासक बाबर ने भारत में किस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने में रुचि ली थी? नक्शबंदी बनाने में मुगल बादशाह बाबर ने भारत में संप्रदाय के लोकप्रिय बनाने में रुचि नक्शबंदी में थी। द्वैतवाद के संपादक है निम्नकाचार्य। भक्ति आंदोलन का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का विकास सबसे पहले हुआ था। ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना श्रेय किससे दिया जाता है? वल्लभाचार्य को। भक्ति आंदोलन को दार्शनिक आधार किसने प्रदान किया था? आचार्य रामानुज ने प्रदान किया था। अद्वैत संप्रदाय की रचना का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य को अद्वैत संप्रदाय की रचना का स्थापना का श्रेय माना जाता है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? रामानंद लाया था। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, किसका कथन है? रामानंद जी का कथन है। इन्होंने कहे हुए थे कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, इसका कथन है रामानंद का। मीराबाई का किस वंश से संबंध था? सिसोदिया वंश से मीराबाई संबंधित थे। किस चोल शासक ने रामानुज को दंड देने की धमकी दी थी? कुलोत्तुंग प्रथम ने चोल शासकों के रामानुज को दंड देने की धमकी दी हुई थी। विष्णु के अवतार के रूप में उसके अनुयायी द्वारा कौन सा भक्ति संत प्रतिष्ठित किया गया था? चैतन्य। तुलसीदास द्वारा विरचित रामचरितमानस किस क्षेत्रीय भाषा में लिखा गया है? अवधी। भक्ति आंदोलन के किस संत के विभिन्न जातियों से संबंधित 12 शिष्य थे? रामानंद जी के। कबीर शिष्य थे, रामानंद जी के कबीर शिष्य थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली कहाँ है? चंपारण में वल्लभाचार्य की जन्म स्थली है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के संस्थापक रह चुके हैं। वल्लभाचार्य किसके उपासक थे? वल्लभाचार्य कृष्ण के उपासक के। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य। बंगाल में भक्ति आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया था? चैतन्य ने बनाया था। सूफी मत का संबंध किससे है? रहस्यवाद से। सूफी मत का संबंध रहस्यवाद से है। भारत में स्थित सूफी संप्रदाय में सर्वाधिक लोकप्रिय संप्रदाय कौन सा था? चिश्ती। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। सूफी संतों में कौन जगशंकर या बाबा फरीद के नाम से लोकप्रिय हुआ था? सूफी संतों में कौन जगशंकर बाबा फरीद के नाम से लोकप्रिय हुआ था? फरीदुद्दीन मसूद। किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक शासन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए? निजामुद्दीन औलिया। किस वैष्णव संत का जन्म वाराणसी में हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। रामायण का बांग्ला रूपांतर किसने किया था? कृतिवास ने किया था। 12वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन हुए? 12वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन हुए? रामानुजाचार्य। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव कहा जाता है। राग गोविंद के रचनाकार है। राग गोविंद का रचनाकार कौन है? मीराबाई जो है राग गोविंद के रचनाकार है। मीराबाई समकालीन थी
तुलसीदास की समकालीन मीराबाई थी। मीरा के पति का नाम क्या था? राजा भोजराज। राजा भोजराज मीरा के पति का नाम था। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। अकबर समकालीन थे अकबर, तुलसीदास के अकबर थे। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। वारकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। बारहमासा की रचना की मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी ने बारहमासा की रचना की थी। किस भाषा में चंडीदास ने अपनी भक्ति रचना की थी? बांग्ला भाषा में चंडीदास ने अपनी भक्ति की रचना की बांग्ला में। क्राइस्ट का जन्म स्थान है बेथलेहम। बेथलेहम क्राइस्ट का जन्म स्थान है। ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के स्मरण में। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादित थे रामानुज आचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर की। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु रामानंद थे। रामानंद जी तो थे कबीर जी के गुरु थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। मगहर भी कहा जाता है, मगहर इसे कहा जाता है, या वाराणसी। सभी भक्ति संतों के माध्यम एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया? तो अलवार नयनार संतों द्वारा किया गया था। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। रामानुज को अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव कहा जाता है, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में किनका जन्म हुआ था? आदिशंकर जो शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। विजय की रचयिता कौन है? विजय की रचयिता कौन है? कबीर। भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी एक राजपूत शासन की पत्नी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से। पुष्ट मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने आसपास अनुभव करने के लिए नेतृत्व एवं गीतों यानी कीर्तन को माध्यम बनाया था? चैतन्य महाप्रभु ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादन शंकराचार्य थे। ठीक है। गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकरदेव ने प्रतिनिधित्व किया था। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। कवियत्री मीराबाई के पति का नाम था। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य था संसार दुखपूर्ण, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। यह किसकी उक्ति है? शंकराचार्य की। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य ने रोका था। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन स्तर भारत में वृंदावन में बिताया? निम्बार्क आचार्य ने सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत का था जो अपना वृंदावन में जीवन स्तर बताया।